So consider a simple linear regression model yi बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा वन xi प्लस एप्सिलॉन i, where बीटा नॉट बीटा वन अननोन पैरामीटर, एप्सिलॉन i अनकोरिलेटेड, ठीक है, रैंडम एरर्स हैं विथ मीन 0, फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। बीटा आई हैट जो है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, बीटा आई का मतलब बीटा नॉट बीटा वन का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। तो 95% joint confidence region for beta naught beta 1 is the region bounded by an ellipse. Okay, and the second कह रहा है कि the expression of covariance between beta naught hat and beta 1 hat does not involve sigma square। तो फॉर्मूला बेस्ड है। सो क्या फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन दोनों का, जो एस्टिमेटर है दोनों कोएफिशिएंट का, उसके एस्टिमेटर का कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? -x bar into sigma square upon sx square, सिग्मा स्क्वायर upon sx square। sx, ये हाँ हाँ, ठीक है। तो कोवेरियंस बिटवीन बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये तो दूसरा वाला कह रहा है, कौन सा जाएगा? हाँ दूसरा कह रहा है इन्वॉल्व नहीं करता है, तो इन्वॉल्व तो कर रहा है ये, मतलब ये फॉर्मूला है, जस्ट किसी बुक में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो ये इन्वॉल्व तो कर रहा है, तो मतलब ये इन्वॉल्व कर रहा है, जिसका मतलब दूसरा वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। और जो पहला स्टेटमेंट है उस पे आ जाते हैं। तो अब इसका ही फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि बीटा नॉट बीटा वन का जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या बनता है? ट्रू है वो वाला। ट्रू है ना? मतलब ये डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखिए किसी मतलब एक जैसे आपको डाउट हो रहा है इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, रिग्रेशन का बुक उठाना है, कोई भी मोंटगोमरी की बुक उठा लो या जो भी बुक आपको पसंद हो, बुक उठाओ। ये जो थ्योरम आप बोल रहे हैं ना, ये जो थ्योरम आप बोल रहे हैं, हाँ। ये कहाँ पे मिलेगा? मतलब रिग्रेशन, मुझे तो ये वाला थ्योरम पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ वही कर, जैसे मान लो बुक उठाने हैं, बुक में जाकर रीड करना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा नॉट का क्या होता है, बीटा वन का क्या होता है, ज्वाइंट का क्या होता है। तो जो बुक में थ्योरी वाली बुक पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा। मोंटगोमरी की बुक आती है ना, सिंपल लीनियर, क्या बुक का हेडिंग है, लीनियर रिग्रेशन ऐसा कुछ नाम है ना। कई सारे बुक है ऐसे, लीनियर रिग्रेशन कुछ ऐसा नाम है भाई, मोंटगोमरी है वो। उसका देखिए सर्च करके कोई भी बुक में जहां थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हो रिग्रेशन का, या उनका नोट्स देख लीजिए सलभ सर का जो आईआईटी कानपुर वाले हैं। तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए सलभ सर आईआईटी कानपुर, तो वो मिल जाएगा, आईआईटी कानपुर रिग्रेशन नोट्स। हाँ उनका आपके पास पीडीएफ है उनका? पीडीएफ तो गूगल करेंगे आप सीधा आ जाएगा, गूगल करके अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इतना आप इसलिए फर्स्ट नहीं मारते हैं, फर्स्ट करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। आपको सब बना बनाया चाहिए, मैं बोला जस्ट गूगल करके देखो अभी मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप फर्स्ट मारेंगे सब नाम लिख दीजिए, कर लेंगे। एक्चुअली थोड़े हाथ पैर चलाओगे तभी सीखोगे ना, सीधा डाउट पूछ लोगे थोड़ी होगा। आप थोड़े बहुत कोशिश करो, बहुत कुछ सीखोगे। थोड़ा नोट्स से करिए, देखो इनका नोट्स आ गया, आईआईटी कानपुर वेबसाइट आ गई, रिग्रेशन एनालिसिस खोलो इसको आप, ये आ गया आपका रिग्रेशन पूरा आगे ना, नोट्स पूरा अपलोड कर रखा है, लेक्चर नोट्स 1 2 3 4 5 6 पूरा कोर्स का नोट्स है। आप देखो आपको क्या जरूरत है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसको खोल लो, अब पढ़ो इसके आप। ठीक है। ये देख लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए। हाँ हाइपरजियोमेट्री का जो आरएच मोमेंट है ना, हाइपरजी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ हाँ, उसका जो आरएच मोमेंट निकलता है, उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बोल दीजिएगा, आरएच मोमेंट। ओके एक मिनट। तो हाइपरजियोमेट्री का आरएच मोमेंट, हाइपरजियोमेट्री का मीन क्या होता है? मीन तो पता है आपको? हाँ, वो तो होता है a into a by a plus a। क्योंकि इसका जो हाइपरजियोमेट्री का जो एमजीएफ होता है वो डायरेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है, तो एक्सप्लिसिट कोई फॉर्म डायरेक्ट नहीं है, तो लेकिन एग्जिस्ट करता है, हाइपरजियोमेट्री का एमजीएफ एग्जिस्ट करता है, बट उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं है। तो इसलिए उसके वरना डायरेक्टली वहां से आप डिफरेंशिएट करके देख पाते,
तो ये है कि इसका देखना पड़ेगा एग्जैक्टली फॉर्मूला, तो मुझे याद नहीं है। rth मोमेंट ऑफ हाइपरजोमेट्रिक नहीं। हाँ हाँ, गुप्ता कपूर ने एक नोटेशन दिया हुआ है वो से हमें दिखता है ये चीज। अच्छा, कुछ m to the power r m to the power ऐसा कुछ लिखा हो, कैपिटल A कैपिटल A। ये बता रखा है कि जो आपका rth फैक्टोरियल मोमेंट है ना, हाँ सर। तो इसका एक्सप्रेशन यहाँ इन्होंने लिखा है। तो ये है ना, ये एक्सप्रेशन इसका जो है ये बता रखा है e ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन, इसका बता रखा है एक्चुअली जो फैक्टोरियल मोमेंट है x माइनस आर माइनस वन। सो इसका एक्सप्रेशन इजी है, इसका एक्सप्रेशन है, अच्छा नोटेशन पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके लिए कि इसका पीएमएफ क्या है ना। तो जो पीएमएफ है इसका वो इस तरह से लिखा है इन्होंने, rth मोमेंट suppose that a bag contain A white, B black balls, n balls are drawn at random without replacement, ठीक है। तो x डिनोट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, जो पहला है। तो एक्चुअली एक बॉक्स है, तो इसमें जो फॉर्मूला लिखा है इन्होंने a माइनस वन अप टू a माइनस आर माइनस वन एंड इनटू में है a प्लस बी माइनस आर चूज n माइनस आर अपॉन में a प्लस बी चूज n। इसमें क्या था कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें a नंबर ऑफ व्हाइट, b नंबर ऑफ ब्लैक, तो टोटल आप जानते हैं ना जो n हम लिखते हैं वो a प्लस बी होता है, ठीक है ना। जी जी जी, तो जो कैपिटल n हम लोग यूज करते थे अक्सर वो a प्लस बी होगा। सो a व्हाइट b ब्लैक, इसमें से हमने स्मॉल n नंबर ऑफ बॉल ड्रॉ किया, तो x बताता है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स डिनोट किया हमने x को। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है, इसको बोलते हैं rth फैक्टोरियल मोमेंट बोलते हैं इसको हम। तो इसका एक्सप्रेशन है। अच्छा, पता है ऐसा वो दिया हुआ है। हाँ वो तो बुक में मिल जाएगा, बुक में देखें सब कुछ बुक में, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता जो किताब में नहीं है, मैं भी किताब से ही सीखता हूँ। बस ये है कि या लोगों से तो ऐसा कुछ नहीं कि तो वहाँ से उसको रिड्यूस करना होगा। हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये निकालना डिफिकल्ट होगा थोड़ा, उसके लिए इसको प्रोक करेंगे तो क्या होगा x की पावर r, फिर आगे x की पावर r माइनस वन, r माइनस टू ऐसे बनेगा। फिर x की पावर r को आप लिख सकते हैं बाकी मोमेंट्स के टर्म में ex, फिर प्लस ex स्क्वायर प्लस ex क्यूब, इस तरह से बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। सर ये क्या बाइनोमियल में कन्वर्ट करता है जब कैपिटल टेंड्स टू इंफिनिटी होगा? हाँ मतलब वो अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं। हाँ कि जो हाइपरजोमेट्रिक है, मान लो कैपिटल N स्मॉल n और हम लोग स्मॉल a लेते हैं, या वहां में m लेता था, तो ये जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो ये बाइनोमियल बन जाता है। सो बाइनोमियल में क्या बनता है, नंबर ऑफ ट्रायल एंड देन a ले रहे ना, सो a अपॉन n, ये बन जाता है n लार्ज के लिए। ठीक है, और डाउट है किसी का? हाँ सर एक जैसन का तीसरा वाला डाउट है। चलो, Third part। तीसरा स्टेटमेंट,
तो the standard deviation of the difference in proportions is given by 0.06. Standard deviation of difference in proportions. Question क्या था? Two independent group AB consist of 100 people, each who have a disease. A serum is given to group A but not to group B, otherwise the two groups are treated identically. Okay. It is found that in group A and B, 75 and 65 people respectively recover from disease. अच्छा, 75 लोग रिकवर हुए और इधर 65 लोग रिकवर हुए. 100 लोग दोनों हैं, ए ग्रुप के 100 लोग हैं, बी ग्रुप के 100 लोग हैं, और सीरम दिया गया किसको? ग्रुप ए को, बट नॉट टू ग्रुप ए, अदरवाइज द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड आइडेंटिकली. It is found that in group A and B, 75 and 65 people respectively recover from disease. ठीक है, Z 0.05 0.10 दे रखा है. So standard deviation कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होगा डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Yes sir, P1 minus P2 upon standard error of P1 minus P2. Sir, उस सेट रेट की वैल्यू आई 1.5652. P1 minus P2 अपॉन Standard error of P1 minus P2. अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? सर जेड का, जेड स्टेट्स. अच्छा, तो और कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे है? तो 5% और 10%. हाँ, सर जेड की वैल्यू फाइंड कर लिया सर. P1 P2 रूट में P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2 करके. ओके. सर जेड की वैल्यू आ गई है 1.5652. तो जेड लेस देन है जेड अल्फा से एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अच्छा. जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो ये 0.05 से कम है, 0.10 से ज़्यादा है. ठीक है. हाँ, तो यहाँ है. 1-2 स्टेटमेंट ट्रू हो गया है और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में सिर्फ स्टैंडर्ड एरर पूछा है. तो सर वो फॉल्स हो गया क्योंकि वो 0.064 आया है. सर थर्ड में नहीं समझ में आया कैसे. अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट पे डाउट है. ओके. थर्ड कह अज्यूमिंग दैट द सीरम हैज नो इफेक्ट. मान लो सीरम में कोई इफेक्ट नहीं है. 70 people are expected to recover in group A. ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके. तो मान लो सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? क्या 70 लोग, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल हु रिकवर इन ग्रुप ए इज 70. So it is true. अच्छा, पहले मैं डी ट्राई कर रहा था, बी ना, अब डाउट तो आपको 3 वाले में है. तो ठीक है, सीरम का इफेक्ट नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे हुआ क्या है? 75 लोग रिकवर हुए हैं इसमें से और 65 इसमें से. तो यहाँ पे क्या है? सीरम का इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या कर रहे हैं आप? सीरम इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट. हाँ, सर H नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं. H नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाँ, सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है मतलब. तो सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है. तो जब सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है तो उस केस में इसकी कितनी वैल्यू आएगी जेड की? देन सो मतलब पहले 75 था ना,
तो अब 70 तो आपसे पूछ रहा है कि 70 पीपल आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर इन ग्रुप ए। तो 75 की जगह आप 70 लेते हो तो क्या आता है, रिजेक्ट करते हैं एक्सेप्ट, उसमें क्या मिलता है? सर दोनों पे ही 5% और 10% दोनों पे ही एक्सेप्ट हो रहा है, इट्स नॉट। अच्छा, तो फॉल्स हो जाना चाहिए इसको फिर। लेकिन 1 2 3 करेक्ट दिया है स्टेट। अच्छा, तो 70 पीपल एक्सपेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है फिर। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन, ये तो हमारे जैम गेट से रिलेटेड नहीं है ना? यस सर। ये किस मतलब किस सब्जेक्ट का है आपके, आईएसएस का है ना ये तो किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का, क्योंकि ये तो जैम गेट में नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मैंने सॉल्व किए नहीं है ना, तो इसलिए मैं खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस एरिया में, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका है, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो इसका मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, इसको ट्राई कर सकता हूँ मैं, देखता हूँ, वैसे मुझे भी समझ आ नहीं रहा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, नहीं है चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।